दोस्तों, आज हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्फर्म बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कन्फर्म बॉक्स। ठीक है, तो आज हम कन्फर्म बॉक्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले देख लेते हैं। आज की क्लास हमारी HTML की 21 क्लास है, 21वीं क्लास है, जिसमें हम सिखाएंगे आपको HTML के अंदर कन्फर्म बॉक्स में मैसेज बॉक्स किस तरीके से शो करेगा कन्फर्म बॉक्स के द्वारा। ठीक है, तो इस चैनल को, इस वीडियो को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और प्लीज़ इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही टेक्निकल क्लासेस एंड डेवलपमेंट क्लासेस अटेंड करने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है कन्फर्म बॉक्सेस किस तरीके से बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। तो ये कन्फर्म बॉक्स है, ऑप्टेन यू द वांट टू वेरीफाई एक्सेप्टेड समथिंग। ये क्या काम करता है कि जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो एक मैसेज शो करेगा जिसमें हमारा ओके यूज करेंगे हम, तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी ट्रू दिखाएगी। ठीक है, जब हम कैंसिल, कोई भी मैसेज शो कर रहा है तो उसको कैंसिल करना चाहेंगे तो हमारी वो वैल्यू फॉल्स दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें कन्फर्म बॉक्स के अंदर हम इस तरीके से यूज करेंगे कि ये कन्फर्म बॉक्स किस लिए यूज हो रहा है और ये क्यों यूज किया जाता है। ये इसमें दो कंडीशन होती हैं, ओके एंड कैंसिल पे काम करता है कौन सा, कन्फर्म बॉक्स। ओके, जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ से क्लिक किया, कुछ यहाँ पे डेटा मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मैंने यहाँ से हटा दिया। ये जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो यहाँ पे जो कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पे कैंसिल करने चाहेंगे तो ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। कैसी कंडीशन, यहाँ ओके बटन है नहीं है, बट अपन एस को मान लेते हैं, जो अपने प्रोग्राम बनाया उसमें आपको सही प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन होगी, ट्रू। यस मतलब होता है, ओके मतलब होता है उसकी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ट्रू हो रही है वो कंडीशन, और कैंसिल कर रहे हैं तो वो कंडीशन हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो फॉल्स कंडीशन में जा रही है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी प्रोग्राम्स रन करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कन्फर्म बॉक्स में आपको समझ में आ गया, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी कैसी इन्फॉर्मेशन होगी, वेरीफाई एक्सेप्टेड करेगी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसका सिंटैक्स देख लीजिए और इसका एग्जांपल देख लीजिए किस तरीके से काम करेगा। सिंटैक्स होगा वो होगा हमारा विंडो के अंदर सिंटैक्स है, समटाइम्स आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसके अंदर, और जो हम कंफर्म करके दो चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हमारी ओके के अंदर जाएगी या फिर कैंसिल के अंदर जाएगी। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज की हैं, एक ओके और एक कैंसिल। जैसे हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वो कहाँ जाएगा, इस वाली कंडीशन में जाएगा, कैंसिल वाली में। और जब हमारा कंडीशन कैसा होता है, मान के चलो ट्रू होता है कंडीशन, तो वो हमारा कहाँ पे जाएगा, ओके बटन पर। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है और सिंपल तरीके से आपको समझना है ये चीज़ें, और बहुत समझ में आ जाएगी तो क्लियर, आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि एक इफ़ कंडीशन ली है। इफ़ कंडीशन मतलब जो कंडीशन है वो होगा तो उसको हम टेस्ट कैसा दिखाएंगे, ओके का दिखाएंगे। मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कैसे करेगी, ओके करेगी, मतलब उसको कंडीशन को ट्रू रखेगा। जैसे ही एल्स किया, एल्स मतलब होता है उस कंडीशन को हमने कैसे दिखा रहे हैं, फॉल्स दिखाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहाँ पे लेके जाएंगे, कैंसिल वाले पार्ट में लेके जाएंगे। तो वो कैसी दिखाएगी हमारी कंडीशन, कैंसिल दिखाएगा। तो यही चीज़ें मैंने आपको दिखाया है फॉल्स और ट्रू के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने डेटा को श्योर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम से जाने से पहले हमने क्या बना लिया है, ये प्रोग्राम हमारा कुछ पहले से लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेन प्रोग्राम के अंदर चलते हैं जो हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने नोटपैड का एक पार्ट ले लिया और यहाँ पे हम अपने एक वो ले रहे हैं जिससे क्या करेंगे, अपनी कोडिंग को शो करके आपके सामने बना के दिखाएंगे किस तरीके से प्रोग्राम्स रन होगा। तो यहाँ तक आपका ये बना हुआ है, तो यहाँ से हमें लिखना है बटन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फंक्शन इतना लिखा है वो लिखा रहने दो, और उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर उसके अंदर हम लिखेंगे, कोई पैराग्राफ ले रहे हैं, पैराग्राफ ले रहे हैं
और P लेते हैं और ID ले रहे हैं। ID के अंदर हमने इक्वल टू लिखा। एक ID कैसी ले रहे हैं, हम डेमो क्लास की ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेमो क्लास के अंदर हम डेमो लिख देते हैं। और वो पैराग्राफ हमने लिया, उस पैराग्राफ को P के द्वारा हम उसको पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ये चीज़ें हमने बहुत प्रोग्राम्स में की हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट हमारा लिखा है, फंक्शन भी हमारा लिखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओपन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन देन क्लोज। इतना करने के बाद हमें फंक्शन अपना जो लिखेंगे वो कहाँ लिखा जाएगा, इस वाले बॉक्स के अंदर हमारा डेटा पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो इस वाले पार्ट में हम बना रहे हैं। अभी आपको रन करके दिखाएंगे तो क्लियर पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो थोड़े से आप कंटिन्यू रहिए ऐसी टेक्निकल क्लासेस यूज करने के लिए, तो आपको समझना होगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे काम हम करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल ले लिया, वार के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया। इस पर कैसा वेरिएबल है, हमारा टेस्ट वेरिएबल है जो हमारे स्ट्रिंग फंक्शन का यूजेबल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक फिनिश किया, सेमीकोलन से लाइन मेरी फिनिश हो गई। उसके बाद मैं जो आपको दिखा रहा था कि वहाँ पे हमने एक क्या लिया था, वहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम्पल है तो वो ही सेम आपको यहाँ पे लिखना है। जो मैंने आपको किसी के अंदर दिखा दिया है एग्ज़ाम्पल, आपको सेम डेफिनेशन के अंदर आपको मैंने दिखाया था कन्फर्म बॉक्स की डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी, तो एग्जाम्पल के अंदर लिखा था ये सारा डेटा, वही यहाँ पे आपको टाइप करना है पूरा। तो जैसे मैंने इफ़ लिखा, इफ़ के अंदर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो डेटा मैंने आपको उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर दिखाया वही यहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे दोबारा एक और इनवाइटेड कॉमा के अंदर जो हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे वही हमारा आउटपुट के अंदर शो होता चला जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे PRESS प्रेस ए बटन, BUTTON बटन, ठीक है। और ये हम क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं, जिससे हमारा कोई भी डेटा होगा वो प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। वो तो हमने अपना नाम लिखा है, वो कोई इससे टेंशन नहीं है, ना ही कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्या था, यहाँ से टेस्ट एक और लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, हमारा कंडीशन चेंज हो रहा है। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, अब हमारा यहाँ से आ गया क्लोज एंड ओपन। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेटा लिखेंगे। डेटा कैसा होगा, हमारा टेस्ट डेटा होगा। टेस्ट हमने वेरिएबल लिया है तो टेस्ट हमारा डेटा होगा, इक्वल टू लगाएंगे। इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे योर, क्या लिखेंगे, योर प्रेस PRESSED प्रेस्ड ओके बटन किया हमने, और हमने क्या लगा लिया, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लिया, जिससे हमें देखने में बहुत ही आसान हो। और इस लाइन को मैंने सेमीकोलन द्वारा क्या कर लिया, मैंने फिनिश कर लिया। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, इसके जाने के बाद मैंने एंटर कर लिया, ठीक है। अब मैंने कंडीशन लगाया एल्स, मतलब हमारी कंडीशन जब ट्रू होगी, कैसी कंडीशन होगी, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब बटन के अंदर जाएगी, तो हमें किसका यूज करना है, ओनली ओके का। देन एल्स मतलब होता है उसके बाद, जब उसमें नहीं जाएगी ओके के बाद, तो कंडीशन हमारी किस में जाएगी, कैंसिल में जाएगी। तो कैंसिल के लिए हमें एक और कोड बनाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड एंटर। उसके अंदर मैंने लिखा जो हमारा इफ़ एल्स, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो एल्स लगा करके फिर हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया। उसके बाद हमने जो फॉर्मूला लगाया वो आप देखिए, टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट ही लिखेंगे, कोई अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू लगाया, इनवाइटेड लगाया मैंने, इनवाइटेड लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर लिखा यू, ठीक है, प्रेस PRESSED फ्रेस कैंसिल CANCEL कैंसिल बटन, ठीक है। अब मैंने लगा दिया ऑब्लिक, क्या लगा दिया यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन जाके, और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। मतलब इस लाइन को भी मैंने कैसा कर दिया, फिनिश कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं, और थोड़ी सी कोडिंग रह गई है इसकी, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ये फिनिश हमारा यहाँ तक कंडीशन हो गया था। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जो आउटपुट लेना है उसको हमें किसी भी फंक्शन के द्वारा क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन कैसे करेंगे कंडीशन को, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, उसको डॉक्यूमेंट के द्वारा हम इस कंडीशन को रन करना चाहते हैं,
ठीक है, MENT डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉट लगाया, गेट लिखा, गेट के बाद हमारा ई कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो जो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ वो आपको कैपिटल ही लिखना है, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम्स बेकार तरीके से यूजेबल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही बनाएं, नहीं तो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन गलत हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे क्या लिया, ब्रैकेट लिया। ब्रैकेट लेने के बाद कैसी क्लास ले रहे थे हम, यहाँ पे डेमो क्लास ले रहे थे, तो इनवाइटेड कॉमा के अंदर मैंने क्या लिख दिया, डेमो लिख दिया। और बाहर जाने के बाद मैंने डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद कैसी क्लास है, इनर, ठीक है। और यहाँ पे HTML, ये मैंने एक प्रोग्राम से इससे पहले भी बनाए तो उसमें ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको रन करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो HTML मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया। अब यहाँ पे मैंने HTML लिया, वो कैसा लिया, टेस्ट लिया, तो TXT लिखा है मैंने, क्योंकि मैं कैसा फंक्शन ले रहा हूँ, एक टेस्ट फंक्शन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक हमने टेस्ट फंक्शन ले लिया और लेने के बाद उसको क्या कर दिया मैंने, सेमी कॉलन द्वारा मैंने उस लाइन को भी मैंने फिनिश कर दिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेमी कॉलन द्वारा उस लाइन को मैंने फिनिश कर दिया है, और फिनिश करने के बाद अब हमने यहाँ पे तक फिनिश हो चुका है। उसके बाद आप देख ये लीजिए, यहाँ पे हमने फिर दोबारा जो जावा स्क्रिप्ट ओपन किया था, सॉरी कहाँ पे किया है, ये है जावा स्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इसको क्लोज नहीं किया है, हाँ क्लोज है, हाँ ठीक है, अच्छा पहले से ही था, तो इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जा कर के इसको फाइल को हम सेव करते हैं और फिर रन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो फाइल बनाई वो धार के नाम से बनाई, और जिसमें हमने ये कोडिंग की है वो एक बार आप ये दोबारा देख लीजिए पहले तो प्रॉपर तरीके से। तो ये तो आपको पता है पहले से ही, एक बटन लेने के लिए हमने ये इतनी कोडिंग की है। उसके बाद हमने एक ID डेमो क्लास लिया, ये भी आपको पता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने पहले से बना दिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है, और फंक्शन हमने कैसा लिया है, एक वॉर नाम से। वॉर मतलब वेरिएबल हमने कैसा लिया है, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर हम कोई भी कार्य कराएंगे वो हमारा ट्रू होगा तो कैसा काम करेगा, हमारा ओनली ओके का काम करेगा। आपका ट्रू नहीं है, इफ़ मतलब कंडीशन कैसी है, हमारी प्रेस बटन कर रहा है ओके तो ओके आ जाएगा, नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो एल्स वाले पार्ट में क्या कर देगा, उसको फंक्शन को कैंसिल कर देगा। तो उसी फंक्शन को जब कैंसिल हो जाएगा तो उस टेस्ट को हम डेमो क्लास के द्वारा क्या कर लेंगे, आउटपुट कर लेंगे हम, जो टेस्ट आएगा उसका। बस इतना सा आपका प्रोग्राम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल। अब इसको भी फाइल के अंदर जा कर के सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद ये आपका लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है डेस्कटॉप, यहाँ पे क्लिक करना है, और जो फाइल आप अपनी मर्ज़ी से सेव करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो नाम देंगे उसके साथ में स्पेस ना देते हुए डॉट के साथ में HTML और इंक्लूड कर देना है। ये ध्यान रखना है, आप सही प्रॉपर सेव करेंगे और उसके बाद बटन क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो ये अपना फंक्शन सेव होकर के कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे धार के नाम से मैंने फाइल बनाई थी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल हमारी कैसी हो जाएगी, ओपन होकर आ जाएगी। तो ये फाइल हमारी ओपन हो रही है किसके नाम से, धार के नाम से। यही तो हमने बनाया था, कन्फर्म बॉक्स लिखा है, मैसेज बॉक्स लिखा है, यही हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और ये 21 नंबर अपनी क्लासेस चल रही थी। अब जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद ये प्रोग्राम रन हो चुका है, क्लियर पॉइंट। जैसे ही रन हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ से जो लिखा है ट्राई मैं बॉक्सेज सो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो इस पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, क्या लिखा है, प्रेस ए बटन ऑन। तो मैं ओके करना चाहता हूँ, यही तो कंडीशन लिखा है मैंने, दो कंडीशन उसमें। जैसे मैं ओके करूँ तो कंडीशन मेरी कैसी आएगी, क्या लिख के आ रहा है, योर प्रेस ओके, यही तो मैंने लिखा था उसमें। कंडीशन कैसी है मेरी, ट्रू है, क्लियर पॉइंट। कैसी कंडीशन है मेरी, ट्रू कंडीशन है। जैसे ही मान के चलो मैंने दोबारा रन किया, रन करने के बाद ये अपना क्या आ गया, कन्फर्म बॉक्स आ गया। उसके बाद मैं कैंसिल करना चाहता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये और प्रेस कैंसिल। तो ये हमारी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो यही प्रोग्राम हम आपको सिखाने के लिए आपको इतना सा कोड लिखा,
जिससे आपको सही समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, जब कंडीशन हमारी यहाँ पे आ रही है ओके बटन, कैसा आ रहा है, ओके आ रहा है, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन कैसी हो रही है, वो ट्रू हो रही है, TRUE। तो कंडीशन कैसी हो रही है, ट्रू कंडीशन, ठीक है। और जब हमारी कैंसिल कंडीशन हो रही है तो हमारा वो डेटा कैसा हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ये ध्यान रखना है। कैसी हो रही है, फॉल्स हो रही है, मतलब आपकी कंडीशन को फॉल्स कंडीशन लेके जा रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है। तो मैंने ये प्रोग्राम से दोबारा रन किया, रन करने के बाद यहाँ से मैंने रन किया, रन करने के बाद जैसे मैंने ओके किया तो ये क्या बता रहा है, ऑन योर प्रेस ओके, तो ट्रू कंडीशन, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा प्रेस किया, जब मैं दोबारा कर रहा हूँ कैंसिल, तो कैंसिल में क्या दिखा रहा है, योर प्रेस कैंसिल फॉल्स। तो ये कंडीशन अपनी कैसी दिखा रही है, फॉल्स कंडीशन दिखा रही है। दोनों चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर दोनों चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये कैसी कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है, और ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स कंडीशन है। क्लियर, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कन्फर्म का नाम ही कन्फर्म है कि कोई भी डेटा को आप कन्फर्म कर रहे हैं, तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, तो आपको सही समझ में क्लियर आ चुकी होंगी। और एक बार एक रन करके और दिखा देते हैं आपको क्लियर, जिससे आपको सही दिक्कत नहीं आए। जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या यूज किया, अभी क्या लिख के आ रहा है, प्रेस ए बटन। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, योर प्रेस ऑन ट्रू कंडीशंस, ठीक है। देन उसके बाद मैं कैंसिल करूँ तो कैंसिल में क्या दिखा रहा है, योर प्रेस्ड कैन फॉल्स कंडीशन। तो समझ में आ गया, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आपका कैसा डेटा चेंज हो रहा है और कैसा डेटा चेंज होने के बाद कंडीशन हमारी क्या शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा है प्रेस ऑन ए बटन, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चैनल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चैनल का मैंने नाम लिख लिया धर्मेंद्र सर 91, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। तो जैसे मैंने लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से वेब ब्राउज़र में जाकर इसको रन करूँगा तो आपका देखो डेटा वाइल चेंज होकर के आ जाएगा। देखो आ गया, पहले क्या लिख के आ रहा था, ओनली प्रेस बटन लिख के आ रहा था, अब क्या लिख के आ रहा है, प्रेस बटन और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, फिर क्या लिखा है, धर्मेंद्र सर 91। क्लिक किया तो हमारा कंडीशन कैसा आ रहा है, ठीक है। और फिर कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स कंडीशन। दोनों क्लियर पॉइंट हो चुके होंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि हमारा HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट में हमने कन्फर्म बॉक्स हमने डिज़ाइन किया मैसेज के द्वारा। तो हमारा एक मैसेज शो कर रहा है और देन उसके बाद हमारा कन्फर्म बॉक्स में एक बटन का यूज़ हो रहा है, जिसकी सहायता से हम कोई भी कंडीशन को फॉल्स एंड ट्रू दोनों कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो आज की प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना लाभदायक है। कोई भी प्रोग्राम से या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ से अपना कोड है वो कहाँ से चला है, यहाँ से चला है, यहाँ से चला है और कहाँ तक चल रहा है, ये सिर्फ आपका यहाँ तक चलेगा ओनली, तब आपका ये क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से एक प्रोग्राम मैंने बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद आपके लिए ये प्रोग्राम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कैसा है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल को, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, और उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जम के शेयर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि हम जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं आपके लिए कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। टेक्निकल क्लासेस में आपको आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अब आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ चुका है कि इतनी सी आपको कोडिंग लिखना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपकी हो चुका है पूरा प्रॉपर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें
और चैनल पर सारी वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करते रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।